एक बार की बात है, एक गांव में दो जबरदस्ती से विवाहित हुई और अद्भुत शक्तियों से संपन्न दो औरतें रहती थीं। उनका नाम था वृंदा और मेघा। वृंदा और मेघा को अपनी शक्तियों के कारण लोगों की आंखों से छिपाने की आदत हो गई थी। गांव में वृंदा और मेघा की बातें छोटे छोटे लोग चुपके चुपके सुनते थे। एक दिन वृंदा और मेघा की शक्तियों के बारे में गांव के मुखिया को पता चल गया। वह उनसे मिलने के लिए आया और उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि वे अपनी शक्तियों का उपयोग गांव और उसके लोगों की मदद करें। वृंदा और मेघा ने सुना और अचरज करते हुए कहा, हम केवल अपनी मदद कर सकती हैं, लेकिन अगर गांव के लोग हमारी मदद मांगते हैं तो हम उनकी मदद करेगी। वे मुखिया के साथ अपने दरबार में जा पहुंची, जहां गांव के लोग सभी समस्याओं के बारे में बताने के लिए इंतजार कर रहे थे। वृंदा ने एक प्रश्न पूछा, तुम सभी को कौन सी समस्याएं हैं जिनका हमें सामना करना चाहिए? गांव के लोग अपनी परेशानियों को बयां करने लगे। वृंदा और मेघा ध्यान से सुन रही थी और उनकी शक्तियों का उपयोग करने के तरीके सोच रही थी। बीच में ही एक युवक उनके पास आया और बोला, मेरी बहन को एक अत्याचारी राजकुमार ने अपहरण कर लिया है, कृपया मुझे उसकी मदद करें। वृंदा और मेघा ने आपस में नजरें मिलाईं और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने युवक से कहा, हम तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन हमें रास्ता दिखाने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। युवक ने एक तालाब के पास जाने का रास्ता दिखाया और फिर वहां से चला गया। वृंदा और मेघा ने रास्ते में एक निशानदार मंदिर देखा और उन्होंने यह सोचा कि शायद उनकी मदद इस मंदिर से मिल सकती है। मंदिर में पहुंचते ही वृंदा और मेघा ने एक पुरानी पुस्तक देखी जिसमें एक जादूगर के बारे में जानकारी थी। उन्होंने जादूगर के बारे में अधिक जानने का निर्णय लिया। वृंदा और मेघा अंधकार से भरे जंगलों में चल निकली। उन्होंने घास के मैदानों, घने जंगलों और गहरे नदियों को पार करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। धीरे धीरे उन्हें एक गुफा मिली जहां जादूगर की छापेदारी थी। गुफा के अंदर वृंदा और मेघा ने एक पुरानी तलाशी में एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, जादूगर सिर्फ परख लेने के लिए इस गुफा में छिपे हैं। जब तक तुम परख नहीं लेते, वे तुम्हें मदद नहीं करेंगे। वृंदा और मेघा ने यह समझा कि यह कार्यान्वयन सबसे अच्छा होगा और उन्होंने जादूगर की परख शुरू की। उन्होंने अनेक प्रयास किए, जैसे कि जादू की उत्पत्ति, वनवास यात्रा के दौरान आवश्यक सामग्री का निर्माण, विभूतियों की रोशनी को बंद करना, आदि। अंततः एक दिन वृंदा और मेघा ने अपनी परख समाप्त की। जादूगर उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, तुमने मेरी परख पूरी कर ली है, अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह अत्याचारी राजकुमार का पता लगा रहा है, जिसने उस युवक की बहन को अपहरण कर लिया है। तुम्हारी मदद से हम उसे रोक सकते हैं। वृंदा और मेघा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके राजकुमार की पहुंच से बचाव करने का प्रयास किया। वे उसके रास्ते में बाधाएं डालने और अपनी जादूगरी से उसे अद्भुत स्थानों में ले गए। आखिरकार राजकुमार ने हार मानी और उस युवक की बहन को छोड़ दिया। युवक और उसकी बहन हमेशा आभारी रहेंगे वृंदा और मेघा की मदद के लिए। वृंदा और मेघा ने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके गांव के लोगों की मदद की और उनकी समस्याओं का समाधान किया।